बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पद्य खंड का पाठ 10, जिस पाठ का नाम है अधिनायक। पाठ 10। अब पाठ का नाम क्या है? अधिनायक है। और इस अधिनायक पाठ के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। अधिनायक पाठ के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय हैं। इनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं और पाठ का संपूर्ण अर्थ भी समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इनके प्रश्न उत्तर। तो समय न गंवाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं पद्य खंड के पाठ 10 का 1 नंबर क्वेश्चन कि हरचारना कौन है? हरचारना कौन है और यह किस उनकी क्या पहचान है? मतलब हरचारना कौन है और हरचारना की क्या पहचान है? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर देखते हैं हम लोग कि हरचारना कौन है, उनकी क्या पहचान है। तो इसका उत्तर होगा कि हरचारना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। सफा आसान शब्दों में है, आपके ही भाषा में है। हरचारना किसी भी विशेष आदमी का नाम नहीं है। वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यवर्गीय मतलब मीडियम वर्ग, मध्यवर्गीय आम आदमी है। कह कि हरचारना किसी भी विशेष आदमी का नाम नहीं है। वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यवर्गीय आम आदमी है जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, शासक वर्ग के इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। कहने का मतलब है जो मिडिल फैमिली है, उस मिडिल फैमिली को अपनी इच्छा के अनुसार काम न करके जो शासक वर्ग है, जो राजा है, उनके अनुसार काम करना पड़ता है। उनकी पहचान निम्नलिखित है। अब उसका उत्तर बताइएगा। हरचारना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। वह गरीब, पीड़ित, शोषित और मध्यवर्गीय आम आदमी का नाम है जिसे अपने मन के अनुसार न शासक वर्ग के अनुसार से काम करना पड़ता है। इनकी पहचान निम्नलिखित है। किनकी? हरचारना की पहचान निम्नलिखित है। तो हरचारना की सबसे पहली पहचान क्या है कि वह फाटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। क्या है? क्या कि कमाने वाले लोग हैं, कमाने वाला, खाने वाला मिडिल फैमिली के लोग हैं ना। खूब मतलब अमीर लोग नहीं है, पूंजीपति वर्ग नहीं है। हरचारना किसी गरीब है जो फाटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। सबसे पहला हरचारना की पहचान क्या है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहना तो हरचारना की निम्नलिखित पहचान है। 1 नंबर पहचान यह है कि वह फाटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। फाटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। 2 नंबर पहचान, वह गरीब एवं शोषित है, मतलब बहुत गरीब है। हर पूंजीपति वर्ग या जो शासन में जो व्यक्ति है अभी, वह उस पर शोषित किया हुआ है। और हम सब मिडिल फैमिली ही है, हम सब मध्यवर्गीय परिवार ही है। और किसके द्वारा शोषित है? तो जो सत्ता में है उस व्यक्ति के द्वारा शोषित है हम सब। वह गरीब एवं शोषित है। उसके बाद है 3 नंबर, वह अपने इच्छा के अनुसार नहीं, दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करता है। ठीक है, यहाँ करता बनाइएगा, करता है कि वह अपने इच्छा के अनुसार नहीं, दूसरे के इच्छा के अनुसार क्या करता है? अपना काम करता है। तो वह अपने इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करता है। तो अब जान गए कि हरचारना की पहचान क्या है। तो यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार लीजिए यहाँ। उसके बाद हरचारना की यह पहचान है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे पहले कि हरचारना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचारना को रखा है, हरिचरण को नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कि कवि मतलब समझिए कि जो हरचार सब काटा हुआ है, यह कहता है कि हरचारना हरिचरण का तद्भव रूप है। हरचारना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचारना को रखा है, हरिचरण को नहीं। क्यों? मतलब फ्रेश कहने का मतलब ये है कि कवि ने हरचारना नाम देता है पाठ में, हरिचरण काहे नहीं नाम दिया? वो तो जब हरचारना नाम दिया तो हरिचरण भी नाम दे सकता था। तो हरिचरण क्यों नहीं कहा, इसके बारे में आइए उत्तर में जानते हैं। ठीक, कवि ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हरचारना दबले कुचले गरीब शोषित आम प्रतिनिधि है। इस वर्ग के लोगों का नाम ऐसा ही होता है। वहीं हरिचरण नाम आम आदमी का प्रतिनिधित्व का प्रतीक नहीं है। देखिए, अब कवि ने हरचारना नाम रखा, हरचारना, हरिचरण नहीं रखा। पता है काहे नहीं रखा? ये क्या होता है ना, हरिचरण मतलब हरि मतलब ईश्वर, ये तो अमीर आदमी का नाम हो गया।
हरिचरण मतलब ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर दिया हम कह रहे, विष्णु दिया कह रहे। लेकिन हरचरना जो है ना, हरचरना ये गरीब का नाम है। जैसे गरीब सा के कमाए खाए वाला लोग के नाम, जैसे नौकर का नाम कथी रहता है, छोट छोटा, जैसे जैसे राजू, हरचरण, ऐसा ऐसा नाम रहता है। तो लेखक हरचरना रखा, क्या कि हरिचरण रखता ना, मतलब हरिचरण तो बड़का आदमी का नाम हो जाता है। हरचरना ये गरीब लोग है, जो दबे और कूचे गरीब लोग है। ठीक है, 2 नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं यहाँ। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक कौन है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। अधिनायक मतलब कथी, मुखिया, राजा। अधिनायक कौन है, तो इसका उत्तर समझिए। अधिनायक शासक वर्ग का विशेष आदमी है। शासक मतलब क्या होता है, जो राजा को शासक कहा जाता है, सम्राट को शासक कहा जाता है। ठीक है, राजा या सम्राट दोनों बातें की है। अधिनायक शासक वर्ग का विशेष आदमी है, जो अपनी इच्छा को कभी दबा नहीं सकता है, मध्यवर्गीय लोगों से अपनी इच्छा पूरी करवाता है, उसकी पहचान निम्नलिखित है। समझिए कि अधिनायक शासक वर्ग का विशेष आदमी मतलब कोनो राजा वर्ग, कोनो राजा, अधिनायक कोनो राजा है, वह अपना इच्छा कभी नहीं दबाता है, लेकिन गरीब की इच्छा जरूर दबा देता है और अपन इच्छा गरीब लोग से पूरा करवा लेता है, वही अधिनायक है। अब यही में एक और क्वेश्चन है कि उसकी क्या पहचान है, तब समझते हैं उसकी क्या पहचान है। उसकी पहचान निम्नलिखित है। सबसे पहले वह राजसी ठाठ बाट में रहता है, मतलब राजा की तरह जीता है। तो राजा है ही है, तो राजा की तरह काहे नहीं जिएगा, वह राजसी ठाठ बाट में रहता है। अगला है कि दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है, और दूसरे पर अपनी इच्छा क्या करता है, अपनी इच्छा दूसरों पर थोप देता है। 3 नंबर, वह तानाशाह होता है, मतलब तानाशाही करता है, जबरदस्ती करता है। अगला नंबर है इसी में कि वह समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करना चाहता है, मतलब वो कहीं भी बुलाइएगा ना तो वो साफा मुख्य अतिथि बन के आएगा, बड़का आदमी बन के आएगा, पहले ही कुर्सी पर बैठना चाहेगा, बढ़िया कुर्सी पर, पानी दो, ये खाना खिलाओ, इज्जत प्रतिष्ठा करो, उस ये सब चाहता है बड़का लोग। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद इसका पहचान देख लीजिए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो उत्तर होगा कि जय जय कराने का अर्थ है अपनी प्रशंसा करवाना। बस हो गया उत्तर कि जय जय करवाने का अर्थ है क्या, अपनी प्रशंसा करवाना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से साफा जबरदस्ती प्रशंसा करवाते हैं कि मेरा प्रशंसा करो, बड़ाई कर हमारे बारे में, ऐसे सिखाता है। कहीं चलेंगे तो ऐसे ऐसे बोलना, समझ गए। तो ऐसे सिखाने वाला लोग कौन है, जो शासक है, जो राजा है, जो अभी सत्ता में है, वैसे लोग हैं, अमीर लोग हैं। जय जय कराने का अर्थ है अपनी प्रशंसा करवाना, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से जबरदस्ती अपनी प्रशंसा करवाते हैं, बड़ाई करवाते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि डरा हुआ मन बेमन, कि जब गरीब हरचरण डर जाता है तो उसका मन क्या हो जाता है, बेमन हो जाता है, बिना मन के। जिसका बाजा रोज बजाता है, मतलब जब राजा सब आता, मतलब जो सत्ता में है, जब राजा आता है, जब शासक वर्ग आता है, हमारे देश के जो राजा आता है, तो मन नहीं बजाने का है, फिर भी ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। का मजबूरी है, क्योंकि हम मिडिल फैमिली के लोग हैं। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, आइए यहाँ ये बेमन का अर्थ बताना है। बेमन का, तो यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के, हो गया। यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के, अर्थात इच्छा के विरुद्ध एक आम आदमी आज़ादी के बाद भी वही जीवन जी रहा है जैसा कि वह आज़ादी से पहले जीता था। कितनी मतलब भावनात्मक बात है कि एक आम आदमी आज़ादी के बाद भी वही जीवन जी रहा है, देश आज़ाद हो गया फिर भी वही जीवन जी रहा है जो देश गुलामी में जीता था।
लेकिन लोगों को यह बात बताया गया कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो सब कुछ स्वतंत्र हो जाएगा, अपनी इच्छा से जिएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा, खुशियों का ही फूल खिलेगा, चारों तरफ खुशियाँ होगी। लेकिन देखा जा गया कि जब अंग्रेज हमारे भारत छोड़ के गए, भगाया गया, उसके बाद भी जो साता में लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, हमारे आम आदमी का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया उन्होंने। ठीक है, इसी में के 5 के एक थोड़ा सा और है, आगे देखते हैं। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है कि उनकी ज़रूरतें भी पूरा नहीं हो पा रही है। वह सत्ताधारी लोगों का गुणगान करना नहीं चाहता है, फिर भी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता है। इच्छा के विरुद्ध, यहाँ अनुसार नहीं, यहाँ इच्छा के अनुसार नहीं, यहाँ लिखिएगा इच्छा के विरुद्ध करना ही पड़ता है। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हरचारना अधिनायक का गुण क्यों गाता है। कह रहा है कि हरचारना अधिनायक का गुण क्यों गाता है। अब जनगण मन में है कि जनगण मन अधिनायक की जय हे, भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, आता है ना, उसमें अधिनायक शब्द आता है। जनगण मन अधिनायक की जय है, अधिनायक आ रहा है ना, तो कह रहा है क्वेश्चन कि हरचारना अधिनायक का गुण क्यों गाता है। उसके डर का मतलब काहे, उसको कोई फायदा नहीं है फिर भी काहे गा रहा, इसका मतलब वो डरा हुआ है। तो डरा हुआ तो काहे डरा हुआ है, कारण क्या है उसका। तो इसका उत्तर होगा कि हरचारना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है, इसलिए यहाँ है कि हरचारना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है कि अधिनायक महाशक्तिशाली व्यक्ति है, महाशक्तिशाली व्यक्ति है या महाशक्तिशाली व्यक्ति होता है। उसके डर का यही कारण है कि वो अगला क्वेश्चन है कि उसके डर का क्या कारण है यहाँ। तो उसके डर का यही कारण है कि वे गरीब पीड़ित आदमी है, वे लोग अहित ना कर दे, कई लोग उन्हें अहित ना कर दे, मतलब हित में ना अहित में करना, लोग उन्हें अहित ना कर दे। ठीक है, आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कि बाजा बजाना का क्या अर्थ है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है, बाजा बजाना का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा कि बाजा बजाने का अर्थ है गुणगान करना। हो गया, बाजा बजाने का अर्थ है गुणगान करना। माइंड सेट करो कि बाजा बजाने का अर्थ है गुणगान करना, किसी व्यक्ति के प्रशंसा में चटुकारतापूर्ण बातें करना या प्रशंसा के गीत गाकर उसे खुश करने का प्रयास करना, बाजा बजाने का अर्थ है। ठीक है, ये भी समाप्त। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, वह कौन कौन है, वह कौन कौन है, वह कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए कवि किसकी पहचान कराना चाहता है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक व महाबली के माध्यम से कवि साता वर्ग के अत्यंत बलशाली, ये कथी है, यह है बलशाली, अत्यंत बलशाली लोगों की पहचान कराना चाहता है, जो ताकतवर हैं, उसके आगे आम आदमी का कोनो अस्तित्व नहीं है, मतलब कोनो वैल्यू नहीं है आम आदमी का। आम आदमी और उसके बीच ज़मीन आसमान का अंतर है, आम आदमी और उसके बीच ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, उस हो गया कि आम आदमी और उसके बीच ज़मीन आसमान का फर्क है। अब इसका भी उत्तर हो गया। अब आगे देखते 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन में पुनरुक्ति है, कौन कौन में पुनरुक्ति है। ठीक है,
कवि कहता है कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किसके लिए किया है। हम जानते हैं कि आम आदमी का शोषण करने वाला वह अकेला नहीं है, वह एक से अधिक लोग हैं जो कई तरह से आम आदमी का शोषण कर रहा है। कवि ने उन सभी लोगों के लिए पुनरुक्ति किया है। आइए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें। उत्तर देखते हैं हम सब कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय से इस कविता से यही संबंध है कि भारत के राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द का प्रयोग देश को आज़ादी दिलाने वाले उन्नति पथ पर ले जाने वाले लोगों के कल्याण के लिए अपनी सब कुछ समर्पित करने वाले महापुरुषों के लिए किया गया है। वहीं अधिनायक शब्द का प्रयोग सत्ताधारी तथा राजनीतिक लोगों के लिए किया गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 11 नंबर जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, 11 नंबर एक और कविता का भावार्थ लिखे। कविता का भावार्थ लिखे, खुद से आप उत्तर दे दीजिएगा। भावार्थ मतलब भाव जोड़ अर्थ बराबर भाव जोड़ अर्थ, इसकी संधि कीजिएगा ना तो यहाँ अ प्लस अ बराबर हो जाता है आ, इसीलिए होता है भावार्थ। इस कविता का भाव लिखना है अपने शब्दों में। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो हम छोड़ दिए हैं। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक जय हिंद जय भारत।